छोटी क्षणिकाएँ हैं, मतलब बहुत बड़ी बहुत नहीं। अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, सुनाइए, सुनाइए, सुनाइए। जी, बिल्कुल। तो ये जो कविता है इसके ऊपर 85 रीच थी, इसकी 85,000 रीच थी, वो मैं वाह! सबसे पहले सुनाना चाहूँगी। क्या अ, अनछुए स्पर्श से है। ज़िंदगी का काफ़िला ही तो था, वक़्त की कोख से गिरा एक लम्हा ही तो था। वाह! ज़िंदगी का काफ़िला ही तो था, वक़्त की कोख से गिरा एक लम्हा ही तो था। उनका दिल आया, उनका दिल आया और हरी-भरी खुशियों से भर गई झोली तेरी। वाह! उनका दिल आया और हरी-भरी खुशियों से भर गई झोली तेरी। ऐ नादाने दिल, संभल जा ज़रा, ऐ वाह! नादाने दिल, संभल जा ज़रा, राहगीरों के जाने से कब रास्ता शोर मचाता है। बहुत ऐ सुंदर। नादाने दिल, संभल जा ज़रा, राहगीरों के जाने से कब रास्ता शोर मचाता है। तू क्यों उम्र भर के लिए, तू क्यों उम्र भर के लिए अपनी नींद सकून गवाता है। तू क्यों उम्र भर के लिए अपनी बहुत नींद सकून गवाता है। बहुत सुंदर, वाह! जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप बहुत बढ़िया। जी, एक और छोटी-सी क्षणिका है, उसके बाद फिर मैं फिर प्रतीक्षित से कुछ रचना हाँ लूँगी। जी, जी। इसकी भी 51,000 से आगे अभी रीच चली रही है, बढ़ रही है, पर हाँ, तो ये छोटी ही मतलब क्षणिका है। तुम्हारे स्मरण मात्र से, हुँ, तुम्हारे स्मरण मात्र से ही मैं बेहद, बेहिसाब, बेइंतहा हो जाती हूँ। तुम्हारे स्मरण मात्र से ही मैं बेहद, बेहिसाब, बेइंतहा हो जाती हूँ। माफ़ कर देखिए अपने आप को, माफ़ कर देखिए अपने आप को, आप कहीं कम तो नहीं हो रहे। माफ़ कर देखिए अपने आप को, आप कहीं कम तो नहीं हो रहे। बस क्या ये इतनी छोटी-सी बहुत पर अच्छा, जी, बहुत क्या सुंदर, बहुत सुंदर। जी, छोटी है पर गागर में सागर है। जी, आभार। बहुत-बहुत आभार। अम, देवेंद्र जी, अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मतलब जैसे मैं हर विधा में लिखती हूँ, तो हाँ, मैं प्रतीक्षित से मैं ल मैं यही अनुरोध कर रहा हूँ कि आप अपने लेखन का कहें कि समग्र रूप से यहाँ प्रस्तुतिकरण कीजिए, समय की आप चिंता मत कीजिए, हम सब लोग बड़े मन से, पूरे मनोयोग से यहाँ बैठे हुए हैं, आपसे बात कर रहे हैं और आपको सुनना मैं समझता हूँ हम सभी को अच्छा लग रहा है जी। और इस पटल पर जो दिखाई दे रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी साहित्य सेवी हैं साहित्य प्रेमी हैं जो आपको सुन रहे हैं लेकिन वो दृश्य में नहीं है यहाँ पर जी, लेकिन आप सुनाइएगा और अच्छा लग रहा है सभी को, आप सुनाइए। जी, तो मैं एक वो लघु कथा, वैसे तो मैं लघु कथा भी सर। जी, हाँ, देखिए तो देखिए लघु ये कथा मैं ले लूँ? डॉक्टर मतवाला बिल्कुल, का ये बिल्कुल। आया है जो कमेंट आया है, अनुरोध आया है इनका। मैं जी, आपको बताना चाहता हूँ डॉक्टर मधुबाला सिन्हा का अभी जी, एक लघु कथा संग्रह प्रकाशित होकर आया है, बस जी, अब और नहीं, इस शीर्षक जी, से जी, और ये सर्वभाषा ट्रस्ट ने दिल्ली से प्रकाशित किया है। जी, बहुत अच्छी कृति एक आ रही है, मतलब आ ही गई है समझिए, जी, हम लोगों के हाथों में बहुत-बहुत, जाना है, तो हम लोग उसको बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन भूमिका जी। सर की ही लिखी हुई है। जी, बहुत अच्छा। तो छोटी-सी लघु कथा है, वो मैं ले लेती हूँ पहले और उसके बाद फिर चिर प्रतीक्षित से कुछ लेंगे हम लोग। जी। जी। 3 दिन से बैठे उस अजीब से आदमी को देखकर मैंने सोचा, आज तो पूछ ही लेती हूँ, वह यहाँ क्या कर रहा है? हर आते-जाते का मुआयना कर रहा है, चोर है क्या? या सीबीआई में है? क्या चाहता है? मैंने उसके पास जाकर उससे पूछा, क्या चाहिए? क्या भूखे हो? वह बोला, भूख तो मुझे नहीं लगती, हम अमर हैं। हाँ, प्यास लगी है।
मैंने बिस्लरी की बोतल उसकी ओर बढ़ा दी। वह बोला, बहुत भली हैं आप। मैंने पूछा, हाँ, अब बताओ। वह बोला, एक महिला का इंतजार कर रहा हूँ, उन्हें अपने साथ लेकर जाना है। वाह। उनके इंतजार में लगता है कहीं मेरी यह नौकरी भी ना चली जाए। क्यों, क्या हो गया? मैंने उससे पूछा। उसने बताया, उस दिन जब मैं मंजू को लेने आया था तो वह यहीं जा रही थी। मैंने मंजू से कहा, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, अब तुम्हारा समय पूरा हो गया है। वे गिड़गिड़ाते हुए यह कहकर गई, सिर्फ 2 मिनट प्लीज। मैं यूं गई और यूं आई, तुम यहीं इंतजार करो। मुझे उस पर दया आ गई। मैंने सोचा, सिर्फ 2 मिनट की ही तो बात है, और साथ में यह भी लगा कि किसी मरते हुए व्यक्ति की अंतिम इच्छा तो पूर्ण कर ही देनी चाहिए। ठीक है, मैं यूं गई और यूं आई कहकर गई थी, पर आज 3 दिन से मैं यहीं बैठा हुआ हूँ। मैंने सब देख लिया, मुआयना कर लिया, यहाँ कोई दूसरा दरवाजा भी नहीं है। केवल महिलाओं के लिए यहाँ यह बोर्ड लगा हुआ है, तो मैं अंदर भी नहीं जा सकता। पर कहाँ है मंजू? इसी पेशोपश में बैठा हुआ हूँ। वह कुछ रहस्यमय से अंदाज में मुझसे बोला। मैंने यह भी नोट किया, जो भी इस दरवाजे से बदसूरत, काली, गोरी, बूढ़ी, सफेद बालों वाली जितने भी लोग गए हैं, जितनी भी गई हैं, जो भी अंदर गई हैं, वह आज तक बाहर ही नहीं आई, न जाने क्यों। मुझे उसके भोलेपन पर अब हंसी आ गई। सब माजरा जानकर मैंने अब उससे कहा, अच्छा अच्छा, तुम उस लिफ्ट की बात कर रहे हो जो लोगों को अब लिफ्ट करा देती है। क्या बात। तुम्हारी मंजू तो कब की अब लिफ्ट हो चुकी है। क्या? उसका मुंह खुला का खुला रह गया। जी। तो मंजू अपलिफ्ट हो गई है। वाह, बहुत सुंदर। जी, बहुत सुंदर। जी। बहुत सुंदर। तो ये लघु कथा। बहुत सुंदर। जी। तो अब आप चाहते हैं कि मैं हाँ, जिस चिर प्रतिशत से जी, चिर प्रतीक्षा। जैसा जी, जितनी आपकी रचनाएं सुंदर हैं, उससे भी अधिक सुंदर आपका सुनाने का ढंग, सुनाने का तरीका, बेहद खूबसूरत, बेहद खूबसूरत। जी, आभार। सुधा जी, आपकी इसी बात में मैं एक चीज और जोड़ रहा हूँ कि जी, इनका हर एक्शन अच्छा लगता है। देखिए आप कि ये बिना चश्मा लगाए हुए भी जितनी सुंदर लग रही थी, उतनी ही स्मार्ट ये चश्मा लगा करके लग रही हैं। अच्छा, मतलब आप लोगों को सही है। दिखाई और मुझे आप लोग नहीं दिखाई दे रहे। किसी भी चेहरे पर अच्छा लगता है या खराब लगता है, मतलब ऐसा होता है। लेकिन इनके साथ में ये प्लस पॉइंट है कि दोनों स्थितियों में ये अच्छी लग रही हैं। क्या बात है, वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। आभार। सिर्फ सुनाइए कुछ। पर ये मेरे साथ बहुत अन्याय हो रहा है कि मैं आपको दिखाई दे रही हूँ और मुझे आप में से कोई नहीं, ऐसा नहीं। जहाँ तक सवाल है, इसको अनुराधा को छोड़ दीजिए, तो बाद बाकी के लोगों की शक्ल देखने लायक नहीं है, आप चिंता मत करो। ऐसा मत कहिए आप। आप अपने बारे में ऐसा कहिए। ऐसा मत कहिए। सभी लोग यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। आप अपने बारे में ऐसा कह सकते हो और लोगों के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। क्या बात कही है। ये बात भी सही है। जी। माफी चाहूंगी वैसे, पर ठीक है। आपने सही कहा। मतलब देखिए, आप सबके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं, है ना? तो उसमें एक और चीज जोड़ दिया मेरी जाए, पिटाई करवाने का प्लानिंग है, मेरी इसलिए प्यारी बोल रहे हंसी हैं। भी। जी, तो अभी जैसे बात हम कर रहे थे, बात कर रहे थे कि चिर प्रतीक्षित। तो चिर प्रतीक्षित जो है, वह काव्य संग्रह है और उसमें मतलब तरह तरह की रचनाएं हैं, पर उससे जो मैं रचना ले रही हूँ वो प्रवासी भारतीय
वाली रचना ले रही हूँ, क्योंकि अभी आप सब लोगों ने मुझसे प्रश्न भी किया था कि यहाँ पर आप रह रही हैं न्यूजीलैंड में और हिंदी के लिए आप क्या कर रही हैं या भारतीय संस्कृति, इन सब चीज़ों को लेते हुए तो मुझे ये लगता है कि मेरा ही नहीं, ये और जो रचनाकार हैं, जो रचनाधर्मिता से जुड़े हुए हैं और नहीं भी जुड़े हुए, तब भी सब लोगों का ये कर्तव्य हो जाता है कि क्योंकि जब हम भारत में हैं तो वहाँ पर हमारी भाषा भी है, हमारी संस्कृति भी है और हमारी धरोहर, मतलब ये जो धरोहर है भारतीय संस्कृति की, इसको हमें आगे लेकर जाना है और हमें अपने बच्चों को, बच्चों के बच्चों को और आगे कहीं न कहीं इसी तरह से संजो कर रखना है, ताकि हम आने वाली पीढ़ी को अच्छा सौंप सकें और उनको भारतीय संस्कृति की जड़ों से जोड़े रखें। जो कि यहाँ जब आप प्रवासी भारतीय हो जाते हैं, तो कहीं न कहीं आप जो थोड़े से विघटित आपके मूल्य हैं या आपकी जो यहाँ पर कहीं न कहीं सभ्यता से प्रभावित होते हुए पर बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आपकी भाषा जिंदा है तो भाषा के साथ ही आपकी संस्कृति और आपके संस्कार कहीं न कहीं जीवित रहेंगे। बिल्कुल। तो ये जो मेरी रचना है, ये है प्रवासी भारतीय पर लिखी गई मेरी रचना है। तो मैं पढ़ना चाहूंगी आप सब लोगों से इजाजत लेकर। प्रवासी भारतीय तू अपनी पैतृक जड़ों से यूं जुड़ तू, प्रवासी भारतीय तू अपनी पैतृक जड़ों से यूं जुड़ तू, भेड़ बकरी की तरह मत कर अंधा अनुकरण यूं। अदम्य साहस, समर्पण, धैर्य से लिख अपनी नई दास्तां तू, प्रवासी भारतीय तू, प्रवासी भारतीय तू। किसी भौगोलिक सीमा में ना बंध यूं, किसी भौगोलिक सीमा में ना बंध यूं, नई चेतना, नई प्रेरणा, नया संकल्प ले अब तू, प्रवासी भारतीय तू अपनी पैतृक जड़ों से यूं जुड़ तू। नव निर्माण, नव प्रकाश का ध्वजा वाहक बन तू, प्रवासी भारतीय तू, प्रवासी भारतीय तू। ले शपथ, ले शपथ, तन मन धन से भारतीय भाषा, भारतीय संस्कृति का उन्नायक बनेगा तू। ले शपथ, भारतीय संस्कृति का उन्नायक बनेगा तू। ले शपथ, वैश्वीकरण व वसुदेव कुटुंबकम का पाठ पढ़ेगा व पढ़वाएगा तू। ले शपथ, ले शपथ। बहुत सुंदर। रास्ते कठिन भी हो तो क्या, आसान तो कुछ नहीं है। रास्ते कठिन भी हो तो क्या, अपने अथक सहयोग से कर नित नए प्रयोग। एक दो दिन नहीं, पूरे साल ही बन जीवंत उदाहरण। एक दो दिन नहीं, ये याद रखना है, क्योंकि करते क्या है हम कि हिंदी दिवस आ गया, अब ये दिवस है, बस दो चार क्या कर लो आयोजन, उसके बाद सब भूल जाओ, पर ऐसा नहीं। रास्ते कठिन भी हो तो क्या, अपने अथक सहयोग से कर नित नए प्रयोग। एक दो दिन नहीं, पूरे साल ही बन जीवंत उदाहरण। अपनी नई कहानी, अपनी नई जुबानी का कहीं नव निर्माण करेगा तू। कर शपथ, कर शपथ, प्रवासी भारतीय तू अपनी पैतृक जड़ों से यूं जुड़ तू। बहुत सुंदर। कर शपथ, आने वाली नई पीढ़ी को, कर शपथ, आने वाली नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति की जीती जागती यह अमूल्य धरोहर उपहार में देगा तू। कर शपथ, ले शपथ, कर शपथ, ले शपथ। वाह। कहीं देश के सम्मान में, कहीं देश के सम्मान में अपने कर्तव्य व ऊंचे मानदंडों से नींव का पत्थर बनेगा तू। ले शपथ,
कहीं देश के सम्मान में अपने कर्तव्य व ऊंचे मानदंडों से नींव का पत्थर बनेगा तू। कर शपथ प्रवासी भारतीय बहुत तू। बढ़िया, बहुत सुंदर। कर शपथ प्रवासी भारतीय तू, अपने सुंदर, सुंदर, 35 जड़ों बहुत से यूं जुड़ेगा तू। कर क्या बात, शपथ ले वाह, शपथ, कर शपथ ले शपथ बहुत अच्छा, प्रवासी भारतीय तू। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी, बहुत अच्छा विषय और बहुत अच्छा संदेश, बहुत सुंदर, बढ़िया, आभार क्या बात। जी। और बताइए कौन क्या कुछ पूछना चाहता है, कैसा चलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? हम जैसे हम नए तो रचनाकारों के लिए आपका क्या संदेश है, ये बताइए। जी, देखिए वैसे तो मैं खुद ही बहुत नई हूँ, तो मैं क्या संदेश दे सकती हूँ आप लोगों को, पर सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद आप सोचते हैं और सोचने के बाद आपकी एक नई राय बनती है और वो जो नया दृष्टिकोण होता है आपका, क्योंकि आप हमेशा ये सोचते हैं कि ये क्यों कहा गया, क्या कहा गया, इसके पीछे क्या हो सकता है, क्या कारण, और उसको एक नए दृष्टिकोण से भी आप सोचने का प्रयत्न करते हैं हमेशा। तो लिखने से पहले मतलब जैसा मैं करती हूँ कि मुझे अगर इश्क लिखना है तो कम से कम मैं 100 पेज, 80 पेज, 70 पेज पढ़ना चाहती हूँ, तब क्या कहीं बात, जाकर मैं एक पेज लिखती हूँ। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप लिखना चाहते हैं, अच्छा पढ़िए। जब आप अच्छा पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा लिखने की प्रेरणा भी प्राप्त होगी, और वो जो प्रेरणा है, आप जब लिखते हैं अपने किसी अनुभवी व्यक्ति को, अब अनुभवी व्यक्ति क्या है, जो उस आपका मार्गदर्शन सही तरह से कर सके, उन्हें दिखाइए, उनको पढ़ाइए, उनसे राय लीजिए, पर फिर भी ये है कि अपनी भी आंखें खोल कर रखिए। ये नहीं कि वो जो कह रहे हैं वही, वो हो सकता है कि 100% सही हो, पर आप अपना भी ध्यान दीजिए, अपना भी देखिए। तो वो लिखना तभी पढ़ना रहे, बहुत जरूरी है। अगर रचनाओं लिखना को लिखना आपके लिए तभी रहे। जरूरी है, जी बिल्कुल, अगर लिखेंगे, आप लिख तभी सकते हैं जब आप पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे तो आप अच्छा लिख सकते हैं। और दूसरा ये है कि बहुत सहज सरल से दिल की बात दिल से कीजिए, तो दूसरे तक मेरे ख्याल से अपने आप ही पहुंचेगी। तो उसको शब्दों के आडंबर जाल में मत बांधिए, बस दिल की बात दिल से कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं आ, अगर मैं अपने दिल की बात दूसरों तक पहुंचाती हूँ तो शायद दूसरों तक हो सकता है कि 100% ना पहुंचती हो, पर कहीं अगर 5%, 10%, 15% भी पहुंचे तो मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ। मैं सोचती हूँ कि शायद कहीं लिखना मेरा कामयाब रहा या मैं लिखती रहूं, तो ये जरूरी है। तो पढ़िए, अच्छा पढ़िए तो अच्छा लिख सकते हैं आप। बहुत बस बढ़िया, यही कह सकती हूँ मैं। जी, बहुत सुंदर। बाकी मैं खुद बहुत नई हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पारंगत हूँ इसमें, पर जो मैं करती हूँ बस मैं अपनी लिखने के हिसाब से मैं आपको कुछ बता सकती हूँ, यही है। बहुत अब आप सुंदर। कहेंगे तो मैं जाते जाते एक और रचना सुना दूं, वो हाँ मेरे हाँ, स्वागत है, जरूर 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 जरूर, जी जरूर सुनाइए, जरूर। सभी लोग जी चाहते हैं, सुनाइए। जी, ये वह क्यों, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि मेरी जो रचनाएं हैं वो कहीं वैसे मैं महादेवी वर्मा की मैं बहुत मतलब अनुयायी हूँ, और मीरा मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो कहीं न कहीं उस तरह की दर्द, उस तरह की वेदना मेरे साथ क्या होता है कि मैं ना प्रेम रचना शुरू करती हूँ, और प्रेम रचना शुरू करती हूँ और वो विरह पर पहुँच जाती है। मुझे आज तक क्या नहीं बात। समझ में आया कि ऐसा कैसे होता है। प्रेम का बहुत वास्तविक रूप विरह में ही होता है, वैसे तो होता ही नहीं है। संयोग, जी, संयोग का प्रेम तो वो प्रेम नहीं रह जाता, फिर वो तो फिर आकर्षण होता है। जी। प्रेम तो विरह में ही होता है।
जी। तो मेरी जो ज़्यादातर रचनाएँ हैं वो कहीं न कहीं विरह में बिल्कुल पगी हुई हैं, कहीं रची हुई हैं। ये वाली रचना तो मैं नहीं कह सकती जो मैं सुना रही हूँ, पर अगर आप अनछुए स्पर्श की रचनाएँ देखेंगे, उनको पढ़ेंगे, तो आपको वास्तव में पता लगेगा कि मैं क्या कह रही हूँ। तो अभी ये वाली रचना मैं आपको सुनाती हूँ, वह क्यों? अजीब कश्मकश ज़िंदगी की थी मंजिल की तलाश में मैं कहीं। काफ़ी कोई माइक काफ़ी वो हो रहा है। किसका है? सॉरी, मैं मंजू जी बीच में अनम्यूट कर डिस्टर्ब। लीजिए, एक मिनट मैं कर जी, देती हूँ। जी प्लीज़, थैंक यू। मंजू जी का म्यूट कीजिए। थैंक यू। वह क्यों? माफ़ी चाहूँगी पर हाँ, शुरू करूँ? जी। जी करिए। जी, वह क्यों? अजीब कश्मकश ज़िंदगी की थी मंजिल की तलाश में मैं कहीं। तुम क्या मिले इश्क सफ़र से हो गया, तुम क्या मिले कहीं इश्क सफ़र से हो गया, इसलिए उम्र भर मुसाफिर ही रहे। खुद में कहीं खुद तुमको ढूँढते-ढूँढते खुद में जैसे खुदा ढूँढना हो गया, कैसे इबादत बन गया। खुद में कहीं खुद तुमको ढूँढते-ढूँढते खुद में जैसे खुदा ढूँढना हो, कैसे इबादत बन गया। यूँ तो तलाश मेरी थी, यूँ तो तलाश मेरी थी, पर मंज़िल पाने को भटक रहा था, वह क्यों? यूँ तो तलाश मेरी थी, पर मंज़िल पाने को भटक रहा था, वह क्यों? दिल मेरा धड़क रहा था, दिल मेरा धड़क रहा था, पर अनकहे जज़्बातों से धड़कन थमी थी उसकी क्यों? यूँ तो प्यास मेरी थी, पर सिसक-सिसक कर रूह में उतर रहा था, वह क्यों? यूँ तो प्यास मेरी थी, पर सिसक-सिसक कर रूह में उतर रहा था, वह क्यों? धूप सी खिलखिला रही थी मैं, धूप सी खिलखिला रही थी मैं, बर्फ सा पिघल रहा था, वह क्यों? यूँ तो तलाश मेरी थी, पर मंजिल पाने को भटक रहा था, वह क्यों? ऐसे खामोश जज्बाती चुपचाप सी मुलाकात, ऐसी खामोश जज्बाती चुपचाप सी मुलाकात, शब्दों के पीछे छुपे मौन को सुन रहा था, वह क्यों? यूं तो तलाश मेरी थी, पर मंजिल पाने को भटक रहा था, वह क्यों? तलब यही थी, तलब यही थी कि ठहर जाएं कहीं दोनों एक दूसरे में। तलब यही थी कि ठहर जाएं कहीं कहीं दोनों एक दूसरे में, पर मुझ में ही बिखर रहा था, वह क्यों? पर मुझ में ही बिखर रहा था, वह क्यों? यूं तो तलाश मेरी थी, पर मंजिल पाने को भटक रहा था, वह क्यों? यूं तो हर चीज हद में, यूं तो हर चीज हद में, पर ना जाने क्यों यह प्यार बेहद। यूं तो हर चीज हद में, पर ना जाने क्यों यह प्यार बेहद। इसीलिए इसीलिए शायद अधूरे से ही रह गए हम दोनों ही क्यों। यूं तो तलाश मेरी थी, मंजिल पाने को भटक रहा था, वह क्यों? यूं तो हर चीज हद में, पर ना जाने क्यों यह प्यार बेहद। इसीलिए शायद अधूरे से ही रह गए हम दोनों ही क्यों, हम दोनों ही क्यों।
हम दोनों में क्यों? यूं तो तलाश मेरी थी, पर मंजिल पाने को भटक रहा था। वह क्यों, वह क्यों, वह क्यों? जी। बहुत 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 सुंदर, बहुत अति सुंदर। तो डॉक्टर कल्पना जी, क्या आदेश है, समाप्त करें या चलने दें? हाँ जी, और उनका काफी समय हो गया है। उनको बहुत समय हो गया है। हो गया है 2 घंटे का, ठीक है ना? 2 घंटे का समय हो गया है और हमारे लिए अभी शाम है, लेकिन उनको काफी टाइम हो गया है। अनुराधा जी, आप आभार प्रकट कीजिए। डिनर भी करना होगा और फिर डिनर के बाद भी कुछ काम होते हैं जो करना होंगे। तो अनुराधा जी, तो कुल मिलाकर के बात यही है कि अनछुए स्पर्श से बात शुरू हुई थी और इस समय हम सब लोग अपने आप को किसी नदी में डूबा हुआ महसूस कर रहे हैं, कविता की नदी में डूबा हुआ। अधूरा है सर, इसके बाद फिर एक और रखा जाएगा। अच्छा, ठीक है, हाँ, ठीक है, आपका प्रस्ताव बहुत कम सुना हम लोगों ने। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है आपने। देखिए क्या होता है, श्रोता, दर्शक या हम आयोजक संयोजक जो भी होते हैं, उनकी 3 स्थितियां होती है कविता के मामले में, विशेष रूप से साहित्य के मामले में। एक तो वो होते हैं श्रोता दर्शक जो किनारे पर बैठ करके देखते हैं लहरें कहाँ से कहाँ जा रही है और नदी गंगा किस दिशा में बह रही है। एक वो होते हैं जो तैरते हैं और तीसरे वो होते हैं जो उसमें डूब जाते हैं। समझता हूँ कि हम सब लोग डूबने का अनुभव कर रहे हैं पिताजी उनके साहित्य में। और बहुत मुझे तो कम से कम बहुत बल्कि हम सब लोगों को संतुष्टि है। डॉक्टर कल्पना यहाँ मौजूद है, डॉक्टर मधुबाला